अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप हर दिन या महीने में या हफ्ते में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हर देखने वाला अगर 10 रुपये भी मदद करेगा तो चैनल को बहुत ताकत मिल जाएगी। प्लीज़ आप मदद कीजिए। हम इस वक्त बड़े यूँ समझिए कि हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत और यूँ समझिए कि यूट्यूब ने भी बहुत सारी बंदिशें हम जैसे बेबाक बोलने वाले चैनलों पर लगा दी है। इसलिए आपसे हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप मदद कीजिए और हमें काम करने का मौका दीजिए। आइए दिन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि स्वीडन में जो खबासत हुई है, जो शरारत हुई है, कुरान पाक को नजर आतिश आग के हवाले किया गया। कुरान पाक की इस बेहुरमती और तौहीन को लेकर अब महाराष्ट्र की मुस्लिम तंजीमें भी बरहम हो गई है। स्वीडन हुकूमत को मेमोरेंडम दिया। सदर, वजीर आजम और वजीर खारजा को खत लिखकर हुकूमत हिंद से भी सफारती दबाव इस्तेमाल करने की मुस्लिम तंजीमों ने अपील की है। वहीं पर मुंबई से खबर आ रही है, मुंबई में रजा एकेडमी के सईद नूरी साहब ने कहा कि मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि स्वीडन से अपने सफारती ताल्लुकात को ख़त्म करें। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रजा एकेडमी के ज़ेर एहतमाम उलमाए अहले सुन्नत की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें ज़बरदस्त अंदाज में नाराज़गी, एहतजाज जाहिर किया गया। इस मौके पर बाकायदा जिम्मेदारों ने यह कहा कि हम कुरान पाक की तौहीन हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए चाहे हमें अपनी जानें ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। आइए नाज़रीन, हिजाब विवाद, हिजाब तनाज़ा जो कर्नाटक में नीच नाटक हुई थी, वहाँ से ये शुरू हुआ था। आज हज़ारों बेटियाँ इल्म से, तालीम से, एजुकेशन से, शिक्षण से महरूम हो चुकी है। बेटियाँ अपनी इज्जत की हिफाजत चाहती है। वो कह रही है कि अगर हमारी इज्जत की हिफाजत नहीं है तो हमको जाहिल रहना पसंद है। खैर, हिजाब का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा हुआ है। अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि फौरी समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर करने पर से इत्तेफाक
वाकया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जरिए हिजाब पर पाबंदी के मामले में गुज़िश्ता कल अर्जी गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द समाअत की दरख्वास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने जल्द समाअत की यकीन दहानी कराते हुए 3 जजों की बेंच की तश्कील पर गौर करने की बात कही। रियासत गुजरात के सनाती शहर सूरत से हमारे रिपोर्टर शाह अब्दुल हमीद ने बताया कि गुजरात के सूरत में फिल्म पठान का पोस्टर फाड़ने के इल्जाम में विश्व हिंदू परिषद के शरीफों को गिरफ्तार किया गया। 5 कारकुन गिरफ्तार हुए हैं। इनकी शराफत पूरा मुल्क जानता है कि किस तरीके से ये आतंक फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। खैर, विश्व हिंदू परिषद जिसका मुल्क के योगदान आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं, मगर मुल्क में आतंक, दंगे, फसाद, झगड़ा फैलाने में नंबर 1 पे रहते हैं, इन शरीफों को जो वहां पर फिल्म पठान का पोस्टर फाड़ कर माहौल को खराब कर रहे थे, ऐसे 5 शरीफों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए, ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी खबर आ रही है, हिंदुस्तान से मुताल्लिक है, इसलिए मैं उसे भारतीय नेशनल न्यूज में बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया से खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में एक और तीसरे हिंदू मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। कैरम डाउन्स में श्री शिवा विष्णु मंदिर की तोड़फोड़ के चंद दिनों बाद ही फिर 2 दिन पहले यानी गुज़िश्ता कल ही अल्बर्ट पार्क में एक और हिंदू मंदिर में भारत मुखालिफ ग्राफिटी के साथ साथ तोड़फोड़ की गई। दी ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मेलबोर्न की इस्कॉन मंदिर, जिसे हरे कृष्णा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मंदिर की दीवारों पर भारत मुखालिफ नारे लिखे गए और तोड़फोड़ भी की गई। दी ऑस्ट्रेलिया टुडे से बात करते हुए इस्कॉन मंदिर के डायरेक्टर बख्ता दास ने कहा कि वो मंदिर के एहतराम की बेतौकीरी से, मंदिर की तौहीन से हैरान हैं, और उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने विक्टोरिया पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इबादतगाह के एहतराम के लिए इस बेतौकीरी से हैरान भी है और गुस्सा भी है। आप जान सकते हैं कि किस तरीके से बाहर भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए, उत्तर प्रदेश की बड़ी दर्दनाक, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अक्सर अफसोसनाक और बुरी खबरें ही आती है, और महिलाएं तो यूं समझिए कि अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि महफूज ही नहीं है। अब ये देखें आप ये खबर, जी हाँ, भगवाधारी हिंदुओं का रक्षक वहां का सीएम है योगी आदित्यनाथ। ये देखिए ट्रेन का मामला क्या हुआ है कि चलती ट्रेन में एक महिला की इज्तिमाई इस्मत दरी यानी गैंग रेप हुआ। मुलजिम कौन? टीटीई गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वाकया 16 जनवरी को जिला संबल के चंदोसी इलाका में पेश आया। चंदोसी के स्टेशन हाउस ऑफिसर के सिंह ने बताया कि मुलजिम टीटीई की शनाख्त राजू सिंह की हैसियत से हुई और यह खातून उसे जानती थी। खातून ने जिला संबल के गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी बुनियाद पर मुलजिम टीटीई को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 16 जनवरी को यह खातून चंदोसी रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। मुलजिम टीटीई ने उसे एसी कोच में सीट दी। वो चंदोसी से प्रयागराज के सूबेदारगंज जा रही थी। मुलजिम उस खातून को जानता था। रात तकरीबन 10 बजे चंदोसी और अलीगढ़ के दरमियान टीटीई एक और शख्स के साथ वहां आया, जिसे यह खातून नहीं पहचानती थी, और दोनों ने उसकी इस्मत रेजी की। और ऐसी ही अफसोसनाक खबर वहीं से, ये दोनों खबरें उत्तर प्रदेश की ही है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक कोरियाई लड़कियों से बदसलूकी के वाकयात तो आते हैं, वहां से फिर एक वाकया पेश आया है कि मजहब तब्दील कराने का इल्जाम लगाते हुए तलबा ने जय श्री राम के नारे लगाए और यूनिवर्सिटी में कोरियाई लड़कियों से बदसलूकी की। उत्तर प्रदेश के मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आने वाली 3 कोरियन स्टूडेंट कोरियन लड़कियों के साथ बदतमीजी और बदसलूकी का मामला सामने आया है। इन लड़कियों पर
मजहब तब्दील कराने का इल्जाम लगाते हुए तलबा ने कैंपस पे घूमते हुए इनके खिलाफ नारे लगाए और इस दौरान कुछ लड़कों ने लड़कियों के सामने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाकर क्या क्या किया जा रहा है। अयरदीन तवाहुम परस्ती, जिसे हम कहेंगे अंधश्रद्धा, आप जानते हैं मुल्क में इसको बाकायदा दलाल चैनल खुद बढ़ावा दे रहे हैं और पाखंडियों के कदमों में बैठकर बाकायदा उनकी जय जयकार कर रहे हैं, जो पूरे मानव जाति को, पूरे इंसानी समाज को बेवकूफ़ बनाकर सिर्फ पैसा बनाते हैं। और कभी कभी तो क्या क्या कर लेते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। खैर, तबाह परस्ती, अंधश्रद्धा के खिलाफ अगर कोई कानून बनता है तो जयंत पाटिल ने साफ तौर से कहा है, महाराष्ट्र के जयंत पाटिल जो एनसीपी के रियासती सदर है और कदावर नेता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी है, उन्होंने, जयंत पाटिल ने कहा कि तवाहुम परस्ती, अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस कानून की मुखालफत इस वजह से भी कुछ लोग कर रहे हैं क्योंकि इस कानून की वजह से कुछ लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी, इसलिए इस कानून की मुखालफत की जा रही है। आइए दिन फिल्म पठान, आमतौर से मैं फिल्म की खबरें नहीं दिखाता हूँ, फिल्म और खेल की खबरें मैं नहीं दिखाता हूँ, लेकिन ये दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अनभक्त गोबर भक्त बेचारे बड़े अजीब है, ये अलग ही एक अलग ही जात है। ये जिसका विरोध करते हैं उसकी किस्मत के सितारे चमक जाते हैं। फिल्म पठान का हालांकि बिकिनी पहनी दीपिका पादुकोण ने और विरोध हो रहा है शाहरुख खान का, तो यहीं पर लोग अनभक्तों पर थूकने लग गए, कुछ तो मूतने भी लग गए कि तुम्हारी अकल पर मूतना पसंद कर रहे हैं लोग कि क्या कर रहे हो, तुमको सिर्फ मुसलमान चाहिए नफरत फैलाने के लिए। तो बिकिनी पहनी दीपिका पादुकोण ने और विरोध हो रहा था शाहरुख खान का, लेकिन जिसका ये विरोध करते हैं उसकी किस्मत के सितारे चमक जाते हैं। फिल्म पठान के बारे में आ रहा है कि रिलीज से पहले ही फिल्म पठान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, एडवांस बुकिंग में बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और बताया जा रहा है कि हिंदी फिल्म की रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में फरोख्त हुई ये अब तक की सबसे पहली फिल्म है जिसकी सबसे ज्यादा टिकटें एडवांस बुक हुई है। बताया जा रहा है कि एडवांस बुकिंग में 6,63,000 से ज्यादा टिकटें अब तक फरोख्त हो चुकी है और यह भी माना जा रहा है कि इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वानी कपूर की फिल्म वार के पास था, जिसने एडवांस बुकिंग में तकरीबन 4 लाख टिकटें फरोख्त करने में कामयाब हुई थी। लेकिन फिल्म पठान ने फिल्म KGF 2 की एडवांस बुकिंग में भी कभी रिकॉर्ड तोड़ दिया और बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और फिल्म पठान अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि आज 24 तारीख है, अभी कल ये दिखाई जाएंगी, मगर उससे पहले ही इसने बाकायदा कमाने के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज गुज़िश्ता कल से सोशल मीडिया पर गुजरात के जिला तापी की एक अदालत के जज का कमेंट्स और तबसरा गाय को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग मजाक बन गया है। जी हाँ, जज साहब ने एक 22 साल नौजवान को उम्र कैद की सजा सुनाई, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि वो मवेशियों की, जानवरों की या गाय की नकलो हमल यानी कारोबार करता है। तो इस पर अदालत ने उसको 22 साल कैद की सजा सुनाई। तो लोग हंस रहे कि रेप करने वालों को इतनी बड़ी सजा नहीं सुनाई, कत्ल मर्डर करने वालों को इतनी बड़ी सजा नहीं सुनाई, गाय को इधर से उधर करने, धंधा करने वाले को इतनी बड़ी सजा सुनाई। चलो ये तो खैर कोई बात नहीं, ये सजा उन्होंने सुनाई है, लेकिन जो उन्होंने तबसरा किया है इसको लोग मजाक बना रहे हैं। जज साहब ने कहा कि गाय के गोबर से बने घर एटमी ताबकारी से मुतासिर नहीं होते और उन्होंने ये भी कहा कि अगर गाय खत्म हो जाए तो फिर दुनिया का वजूद खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। यहां तक के भी कहा कि वेदों के तमाम 6 आज़ा के साथ असल गाय की वजह से है। अदालत ने यह भी कहा कि गाय न सिर्फ एक जानवर है बल्कि माँ भी है, इसीलिए उसे माँ का नाम दिया गया है। कोई भी गाय जैसा शुक्रगुजार नहीं है। और ये तक कहा कि गाय 68 करोड़ मुकद्दस मकामात और 33 करोड़ देवताओं का जिंदा सैयारा है। पूरी कायनात पर गाय की जिम्मेदारी
वजाहत से इनकार करती है। जिस दिन गाय के खून का एक कतरा भी जमीन पर न टपकेगा उस दिन जमीन के तमाम मसले हल हो जाएंगे और जमीन की भलाई कायम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो बातें कही है एक अदालत के एक जज ने, तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी हुई है। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। जी हाँ, आप जानते हैं कि अभी बीबीसी ने लाडले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर एक फिल्म बनाई और उनके सारे जितने कारनामे हैं उसको बताया। तो जाहिर बात है कि हमारा प्यारा मुल्क भड़क गया कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। 2002 के फसाद में जो कुछ भी तबाही हुई है, जो कुछ भी महिलाओं का रेप हुआ है, कत्ल हुए हैं, खून की नदियां बही है, उस वक्त नरेंद्र मोदी सीएम थे, वहां पर अब वो पीएम बन गए हैं। तो उनके जितने भी उस जमाने में कारनामे अंजाम दिए गए थे गुजरात में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। जाहिर बात है कोर्ट ने कह दिया कि हजरत शरीफ है तो फिर वो शरीफ है, मगर बीबीसी ने हिम्मत कर डाली और उनके काले कारनामों को खोल दिया। तो फिर मुल्क ने उनकी फिल्म पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि बीबीसी ने डायरेक्ट कहा था कि गुजरात फसाद के डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। खैर, बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री पर जो है पाबंदी लगा दी गई, बैन लगा दिया गया, बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गोडसे पर बनने वाली फिल्म पर भी पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि गोडसे आतंकवादी, दहशतगर्द, महात्मा गांधी का कातिल। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ओवैसी ने कहा कि यह मुल्क किसी दहशतगर्द को हीरो के तौर पर पेश करने की इजाजत नहीं देगा और बीजेपी और आरएसएस गोडसे जो महात्मा गांधी का कातिल है, यानी गोया कि दहशतगर्द है, इसको हीरो बनाकर पेश करने की फिल्म के जरिए से कोशिश कर रही है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने डिमांड किया है कि गोडसे पर मबनी फिल्म पर भी बैन लगाया जाए। आइए नाज़रीन, परवीन तोगड़िया, जिसने शायद अपनी जिंदगी में आज तक कोई अच्छा या भला मुल्क के लिए काम नहीं किया, सिवाय नफरत और मुंह से गंदगी के अलावा कुछ नहीं निकाला, वही परवीन तोगड़िया को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि अब परवीन तोगड़िया ने ये कहा मुजफ्फरनगर में, वहां जुमा के दिन वो पहुंचे थे, वहां पर फिर गंदगी फैलाई, नफरतें फैलाई और जुमा की देर शाम मुजफ्फरनगर में उन्होंने कॉन्फ्रेंस से, वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आबादी कंट्रोल कानून को नाफिज करने के लिए हुकूमत पर हम दबाव बनाएं और दबाव बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आबादी का अदम तवाजुन हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज मुल्क में आबादी के अदम तवाजुन की वजह से हिंदू भाई खुद को गैर महफूज देख रहे हैं। इसलिए हम हिंदुस्तान के हर गांव जाकर हिंदू भाइयों को जगाएंगे और हुकूमत पर भी जमहूरी दबाव डालकर आबादी कंट्रोल कानून को नाफिज करवाएंगे। यानी चाइना कब्जे पर कब्जा करता जा रहा है, घुसता जा रहा है, मगर अपने दलाल चैनलों के जरिए से पूरे मुल्क को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।